हेलो बेटे, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं बेसिक मैथ्स। इसमें हमारे साथ गृहिणियां, ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे सभी जुड़ सकते हैं। उसका फायदा है हमारे इस बेसिक मैथ्स में हम आपको प्लस माइनस से लेके आगे तक आने वाला सारा सिलेबस करवाएंगे। जब हम किसी भी टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, उससे ये होता है कि आगे के जब हम टॉपिक फेस करते हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि हम कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले जरूरी होता है कि भाई हमारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे हों। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं तो उस टॉपिक को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पर फ्री बेसिक मैथ्स क्लासेस, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको प्लस माइनस से लेके एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, जो भी मैथ्स के सारे टॉपिक हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब शुरू करते हैं हम अपने बेसिक मैथ्स की क्लास। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को। किसी भी डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं बेसिक मैथ्स की इंक्वायरी से रिलेटेड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम आते हैं, मैं बिल्कुल छोटे लेवल से लेके चलूंगा, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि भाई ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये हमारे करने लायक नहीं। हम मान के चलेंगे हर एक बच्चा जीरो लेवल पे है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सभी का देते हुए चलेंगे और हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 4 6 4 + 3 7 3 + 1 4। जनरली इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा सॉल्व कर लेता है। अगर नहीं आता है आपको किसी भी कारणवश, तो आप हमसे इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 8 14 का 4 कैरी 1, 5 और 7 12 कैरी 1 13 कैरी 1, 1 और 4 5 और 9 14। ये कैरी वाला प्लस था। हम सीक्वेंस में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन है 1 3 4 3 2 5 4 1 6। जनरली बच्चे इन क्वेश्चंस को करने में काफी मिस्टेक करते हैं। उसका रीजन होता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन सा नंबर कहां से कहां तक का है। कोई भी नंबर जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके कोई भी साइन आता है वहां तक आपका एक नंबर, इस साइन से लेके नेक्स्ट साइन तक आपका दूसरा नंबर, इस साइन से लेके नेक्स्ट साइन तक आपका तीसरा नंबर। आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आपके पास 3 नंबर है, इनका प्लस कर, इनका प्लस। अब हम इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, नॉर्मल प्लस करते हैं इनका 15 कैरी 1 7 8। ये आपने इसका प्लस किया। इसको प्लस करने का एक तरीका और है जो मैं आपको बता देता हूं। 3 1 4 3 2 5 4 1 6। जो बच्चे अपनी प्राइमरी स्टेज पे हों वो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और जो पहले से अवेयर हो वो आप इस तरीके से करें। तीनों के वंस प्लेस, इनको आप डायरेक्ट प्लस करें। 6 5 11 4 15 का 5 कैरी 1, 1 + 1 2 2 2 4 4 3 7 and your last number 4 3 7 1 8। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। जनरली अगर आप प्राइमरी अपनी स्टेज पे हो
तो आप इस तरीके से सॉल्व करें, वो बेहतर रहेगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने के बाद करें, वो बेहतर रहेगा। मैं आता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेसिमल वाले प्लस माइनस। डेसिमल वाले प्लस माइनस, ये नंबर आपका यहां से शुरू होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, प्लस यहां से नेक्स्ट नंबर। एक बात आप यहां से समझ जाते हैं कि भाई यहां पर दो नंबर दिए हुए, दोनों नंबर को अरेंज करने का तरीका, जब कभी भी एक नंबर डेसिमल में हो, दूसरा डेसिमल में ना हो, तो जो नंबर डेसिमल में नहीं है उसे आपको डेसिमल में बनाने के लिए उसके राइट साइड में डेसिमल अज्यूम करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट नंबर था और आपका सेकेंड नंबर था 1.5। इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का हमेशा याद रखना है, हमको हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 1, आप प्लस का साइन। जब भी हम डेसिमल वाले नंबर्स का प्लस या माइनस कुछ भी करें, हम कोशिश करें कि इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिजिट इक्वल रहे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1.5 में डेसिमल के बाद में राइट साइड में 1 डिजिट है, जिस जो है 5। ऊपर किस तरफ देखते हैं हम, डेसिमल के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं 3। नॉर्मल प्लस माइनस जो हम करते हैं उसे करेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करेंगे, 3 and 1 4। क्लियर, वेरी गुड। अब मैं आता हूं 2 डिजिट के डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, इनको सॉल्व करना है। जहां से नंबर स्टार्ट होता है, कोई भी साइन आने तक फर्स्ट नंबर, फिर कोई भी साइन आने तक ये आपका सेकेंड नंबर, यहां से या तो लास्ट तक या कोई साइन आ रहा है तो थर्ड नंबर। इनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, 4 कहीं भी डेसिमल नहीं है, मैंने आपको बताया था, आप राइट साइड में अज्यूम करेंगे। सेकेंड नंबर है 3.4, इसको लिखने का तरीका डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड में 4, लेफ्ट साइड में 3। थर्ड नंबर है आपका 10.34, डेसिमल के नीचे डेसिमल 3 4, इसके लेफ्ट साइड में 0 1। आप कोशिश करें आप कि ये जो नंबर्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल नीचे रहे। दूसरा काम, डेसिमल के बाद के डिजिट्स हमेशा इक्वल रहने चाहिए, बाद के और पहले के। मैं अज्यूम कर लेता हूं यहाँ 2 डिजिट है मैक्सिमम, तो मैं राइट साइड में 2 डिजिट अज्यूम कर देता हूं और लेफ्ट साइड में 0 अज्यूम कर लेता हूं। अब भाई मैं इन्हें प्लस करता हूं, 4 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 और 3 7, और ये 1। आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, जो कि मैं आपको आगे करने के लिए दूंगा। अब हम आते 4 + 5, जिस नंबर के लेफ्ट साइड मतलब बाई तरफ में कोई भी साइन ना हो वो प्लस का होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 है। 6 6 एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 की लेफ्ट साइड हम अज्यूम करेंगे, लेफ्ट साइड 4 के लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, मैं ऐसे अज्यूम करूंगा भाई कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या होगा, प्लस। दोनों ही नंबर प्लस के हैं, 4 and 5, प्लस करूंगा ये आता है आपका 9। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जब दोनों के साइन सेम हो तब ऐड करते हैं। अब मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जब कभी भी दो नंबर्स दिए गए हों, उनके साइन सेम हो तब आपको उनको प्लस करना है, और साइन डिफरेंट हो तो माइनस करना है। ये रूल मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है -5 and -4। अब आप मेरे को जवाब दीजिए, आप पे किसी भी व्यक्ति के 5 रुपए आ रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति के आप पे 4 रुपए आ रहे हैं, तो जो 5 रुपए थे वो आपके -5 है, 4 रुपए थे वो -5 है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटे ओवरऑल आप पे कितने रुपीस का लोन है, तो आप क्या करेंगे, 5 + 4 9, वो लोन है इसलिए माइनस। माइनस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम उसमें माइनस में है, इसलिए 4 and 5 -9। अब जरा मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जब कभी भी ब्रैकेट से पहले माइनस दिया गया, इसका सिंपल सा मतलब है आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना है उसमें।
जैसा कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आएगा प्लस। मैं इसको आपको अभी थोड़ा आगे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ले 4 + 8 ये आपका हो जाएगा 12। एक और क्वेश्चन अक्सर बच्चों के लिए जरूरी होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 369 -213। जिस नंबर में से आप माइनस कर रहे हो उसको बोलते हैं वियोजक, माइन्यूएंड। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं सब्ट्राएंड। इसको बोलते हैं हिंदी में वियोजक। जनरली बच्चों को ये नहीं मालूम होता है, पर कुछ विगत वर्षों में इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अब देखते हैं यहाँ डेसिमल एक क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन है नॉर्मल, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता है, तो भाई 4 छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब कभी हमारे पास पैसे नहीं होते तब हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने पड़ोसी से उधार लेते हैं। तो अभी इस 4 को करना क्या है, ये अपने पड़ोसी भाई बन के पास जाएगा, बोलेगा भाई प्लीज गिव मी 1 रुपीज, भाई कुछ तो दे दो। जब ये इससे उधार लेगा, इसके पास 0 बचेंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे 4, 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 जाएगा, कितने बचेंगे 9। 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, वो इससे उधार लेगा 2 से। जब इससे उधार लेता है आपका 1 रह जाएगा, 1 पास वाले को देगा। 10 में से 2 जाता है, क्या बचेगा आपका 8, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचता है आपका 0। अब यहां पे हम आते हैं, एज इट इज 300 में से माइनस करना है आपको 236। भाई 0 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता, वो अपने पड़ोसी के पास जाता उधार लेने के। पड़ोसी भाई के पास, खुद के पास कुछ नहीं है, वो अपने पड़ोसी से लेता। तो ये परचेज करते 3 से। जब 3 दे देगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे भाई के पास 10। जब 10 इसको आगे दे देगा, ये कितने रह जाएंगे 9, इसके पास कितने हो जाएंगे 10। अब इस 10 को तो कहीं आगे देना नहीं, जब आगे कहीं नहीं देना है तो क्या करना है, 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4, 9 में से 6 3 जाएगा, क्या बचेगा 6, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ये एक नॉर्मल इसका क्वेश्चन हो जाता। इनको बताने का रीजन क्या है, अब बोलते सर ये तो बहुत छोटा है, रीजन क्या है। रीजन ये है कि यही छोटे छोटे क्वेश्चन हमको आगे प्रॉब्लम क्रिएट न करें। जब हम बड़े बड़े चैप्टर्स पे पहुंचते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एरिया, पेरीमीटर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, तब क्या होता है, अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप इन्हें देखें, बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, यहां से यहां तक स्टार्ट हुआ आपका फर्स्ट नंबर, और यहां से स्टार्ट, जैसे ही साइन आ जाता है दूसरा नंबर स्टार्ट हो जाता है सेकेंड नंबर। करने का सिंपल सा वही तरीका, फर्स्ट नंबर 4 है, अगर इसके राइट साइड में कोई भी साइन नहीं, अगर डेसिमल नहीं है तो इसके राइट साइड में आपको क्या अज्यूम करना है, डेसिमल। मैं अज्यूम करता हूं भाई डेसिमल। जैसे कि आपका ये सेकंड नंबर है, इसमें डेसिमल ऑलरेडी अवेलेबल है, ये आपका 1.25। लिखने का तरीका, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट साइड में 25, लेफ्ट साइड में 1। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डेसिमल के राइट साइड के और लेफ्ट साइड के डिजिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब उस इक्वल को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे 20। फिर वही तरीका आपका, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ये अपने पड़ोसी भाई से मांगते थे, बोलते भाई मैं तो खुद ही खा लिया हूं। फिर वो अपने पड़ोसी के पास जाता, तो जब वो 4 के पास जाएगा, 4 इनको उधार दे देगा भाई, ये 3, ये 10। अब ये 0 बोलेगा भाई अब तो आपके पास 10 है, मेरे को दो। तब ये इनको देता है, 9 दे देंगे, ये क्या है 10। अब इनको आगे किसी को देना नहीं है, तो इनके क्या रहेंगे, ऑलरेडी 10 रहेंगे। 10 में से 5 जाता है, क्या बचेगा 5। 9 में से 2 जाता है, क्या बचेगा 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 में से 1 जाता है, क्या बचेगा आपका 2। क्लियर है कंसेप्ट। जैसे ही आपको लगे कहीं भी डाउट है, आप कमेंट करें, हम आपको ये बता देंगे। अब भाई मैं एक रूल पे आता हूं, मेरा खुद का बनाया हुआ ये रूल है, अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा, हो सकता है आपको कहीं मिल जाए। जब किसी भी क्वेश्चन के, जब हम प्लस माइनस करते हैं डिफरेंट साइन वाले क्वेश्चंस का,
जब दो कोई क्वेश्चन है जिनकी डिजिट सेम हो, सेम डिजिट, आप समझ सकते हैं, सेम डिजिट मीन्स सेम डिजिट, सॉरी सेम चिन्ह हो, क्या हो, जब क्वेश्चन के डिजिट के सेम चिन्ह हो तो आपको उनका करना है प्लस, जब अगर उनके चिन्ह हो अलग अलग तो आपको उनका करना है माइनस, और उसका आंसर वही आएगा जो ग्रेटर नंबर का चिन्ह होगा, ग्रेटर नंबर का साइन होगा। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे तरीके से। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2+3, 2 का कोई साइन नहीं है, साइन देखने के लिए हम लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे, 2 की तरफ कोई साइन नहीं है मतलब मैं इसे प्लस मानूंगा। इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है, प्लस। तो मैंने इनका प्लस किया 2 3 5, और ग्रेटर नंबर साइन, इन दोनों भाई ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3, 3 का साइन क्या है, प्लस, आंसर का भी साइन क्या होगा, प्लस। ऐसे ही मैं क्वेश्चन लेता हूं -3 -5, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन है तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है, हमको करना है इनका प्लस। -3 -5 दोनों का प्लस किया तो क्या हो गया, 8। ग्रेटर नंबर साइन, बड़ा वाला नंबर था उसका साइन क्या है, माइनस, तो भाई इसका साइन क्या लगाऊंगा मैं, माइनस। एज इट इज मैं क्वेश्चन लेता हूं थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, एक नंबर लिया मैंने 3, एक नंबर लिया -8। अब आप यहां देख सकते हैं 3 का कोई भी साइन नहीं, साइन देखने के लिए हमें उस नंबर के लेफ्ट साइड में देखना है। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूं भाई 3 के लेफ्ट साइड में इधर कोई भी साइन नहीं, मैं क्या जूम करूंगा, प्लस। जब दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, मैंने बता दिया डिफरेंट साइन के लिए क्या करना है आपको, माइनस करना है। ग्रेटर टू स्मॉलर, माइनस भी कहां से, बड़े से छोटा, माइनस कैसे, बड़े से छोटा। जब आप इसे बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपका, 8 में से 3 जाने पे आपका बचेगा 5, और ग्रेटर नंबर साइन, इन दोनों में कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, 8, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा साइन उसी का आएगा, 8 का साइन माइनस का है तो रिजल्ट भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। वेरी गुड। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हैं। अब कुछ इसी तरीके का ये जो क्वेश्चन है मैं आपको यहां नोट कर देता हूं। कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें एक साथ बहुत सारे साइन आ जाए, फिर हम कैसे करें, सिंपल से स्टेप हम कुछ फॉलो करेंगे। 3 का कोई साइन नहीं है, मैं प्लस का मानता हूं, प्लस का है तो मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इस प्लस वाले के साथ में और भी कोई प्लस वाला हो तो मैं इंडिकेट कर दूं कि मेरे को ध्यान है कि ये प्लस वाले, 3 प्लस का है, 5 प्लस का है, +3 है, जो सेम साइन वाले नंबर से इनको मेरे को पास में लिख लेना है। अब भाई माइनस वाला कौन सा है, -2 और -4। अब जरा ऐसे देखें, इन सब के सेम साइन है, इन दोनों के सेम साइन है, मैंने अभी आपको रूल में बताया था अगर सेम साइन है तो आपको प्लस करना है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है। जब इनके सेम साइन, इनको मैं प्लस करता हूं 10, जब भी आंसर आता है आंसर का साइन क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर साइन। इन तीनों में कौन था बड़ा, भाई 5, ग्रेटेस्ट नंबर साइन, 5 का साइन क्या था, प्लस का। ऐसे में इन दोनों को सॉल्व करता हूं, सेम साइन है, सेम साइन है तो भाई क्या रहेगा, सेम साइन है भाई तो मेरे को प्लस करना है, 2 और 4 क्या हो जाएगा, प्लस करूंगा तो 6। फिर से आंसर का साइन क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों में कौन सा था, 2 और 4 में 4, 4 का साइन कैसा, माइनस का, तो ये क्या रहेगा, माइनस। अब भाई फिर मैं लास्ट स्टेप पे अपने पे आता हूँ, इन दोनों को जैसे कि आप देखते हो 10 प्लस का है, 6 माइनस का, दोनों की साइन डिफरेंट है, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं इसका मतलब मेरे को माइनस करना है, तो माइनस किया जाता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करता हूं क्या आएगा आपका 4, और आंसर का साइन क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर साइन, जो बड़ा नंबर है उसका साइन। इन दोनों में बड़ा कौन था भाई, 10 था, बड़े वाले नंबर का साइन, तो ये केस में होगा, ये भी आपका केस में होगा प्लस में। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए जिनकी प्रैक्टिस आप खुद करें। अब मैं आता हूं मल्टीप्लाई पे।
बेसिक क्लास है, बहुत छोटे लेवल से आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसा कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 into 3, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करें। 3 का टेबल आपको रीड करना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपका आंसर हो जाता है। नॉर्मल टेबल रीड आपको करना है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। 3 किसी भी नंबर का आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाएगा। 3 1 जा 3, 100 1 जा 100। सिर्फ आपके लिए बेसिक जानकारी के 1 से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं 3 into 10, जिन नंबर्स के पीछे 0 हो उनका हम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0, आप डायरेक्ट 0 पुट करें और जो रिमेनिंग नंबर है उनका मल्टीप्लाई करें। 3 1 जा 3, 30, क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता, यहाँ आपका ऐसा होता 4 into 200, तो भाई लास्ट के 0 है तो जो आप सॉल्व कर रहे हैं लास्ट के 0 दोनों, सिर्फ इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें 800। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत टाइम बचता है करने में और हमको बहुत हेल्प होती है। अभी आगे बहुत यूज होने वाला है आपका इसका 2 into 5, 2 into 5 मिलके क्या बनाते हैं 10। अगर कभी भी किसी जगह आपको दिख जाए 2 into 5 जनरली ये फैक्टर और एलसीएम एचसीएम में दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ने एक पेयर बनाया 10 हो गया, भाई इन दोनों ने एक पेयर बनाया 10 हो गया, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करके क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो हम देखें कि हमको जीरो कैसे मिल सकता है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके हमें जीरो मिल सकता है। जैसा कि नॉर्मल मल्टीप्लाई एक हम और करते हैं 25 into 12। फर्स्ट स्टेप हमारा जो आपका नीचे दिया हुआ है नंबर उसमें राइट साल वाला नंबर बोला जाए तो 1 डिजिट इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले का। 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाना है। 1 का टेबल 5 टाइम, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। अगर भाई कोई और भी नंबर होता, अभी हमने 1 टाइम क्रॉस लगाया, अगर कोई और भी नंबर होता तो हम इसमें 2 टाइम और आगे होता 3 टाइम। जितना हम आगे मल्टीप्लाई के लिए बढ़ते जाते क्रॉस बढ़ते जाते हैं। क्लियर। जब मैं इन्हें प्लस करता हूं ये आपका प्लस करने के बाद आ जाता है। अब क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप छोटे छोटे बिग पॉइंट जो क्वेश्चंस में आते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं उन पे ध्यान दे पाए। जैसे कि यहाँ जरूरी क्या है, जीरो का हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो जीरो ही मिलता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, जीरो का टेबल आप कितने भी टाइम रीड कीजिए जीरो आएगा। जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम जीरो, जीरो से 1 टाइम किया जीरो। फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं हमेशा मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करते समय आप ध्यान दें हर एक डिजिट एक दूसरे के नीचे हो, किसी भी कारण से वो इधर उधर हुए तो आपका आंसर बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारे डिजिट एक दूसरे के नीचे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जितना टेबल हम और रीड करते जाएंगे नंबर और आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे उतने क्रॉस बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 10, 1 कैरी 1, 5 5 1 6। जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0 और नीचे की तरफ जाऊंगा मैंने आपको बताया था एक और क्रॉस बढ़ जाएगा और नीचे जाता तो एक और बढ़ जाता। 1 का करूंगा 1 से 3 टाइम 3, 1 से 2 टाइम 2, 1 से 1 टाइम 1। आप इसमें दो चीजें समझ जाएंगे कि भाई 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रिपीट होता है, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। 1 6 3 9 एंड 2 एंड 1। ये बेसिक क्लास हमारे लिए जरूरी इसलिए है, इसलिए नहीं कि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड आगे स्टेप जैसे ही बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन आपके समझने लायक आते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर हम 2 मिनट कहीं देते हैं और बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं तो हमें बेसिक कंसेप्ट कर लेना चाहिए। मैं आपसे दावा करता हूं
अगर आप ये बेसिक मैथ वाली क्लास लेते हैं या ले रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसमें आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। जनरली बच्चे साइन वाले प्लस माइनस करने में मिस्टेक करते हैं, डेसिमल वाले प्लस माइनस करने में मिस्टेक करते हैं, और एज इट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड भी साइन वाले और डेसिमल वाले करने में गलती करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि वो गलतियां ना हो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका जैसे कि ये क्वेश्चन आता है 1.25 इंटू 2.5। जब डेसिमल वाले नंबर आ रहा है जिनका मल्टीप्लाई करना हो, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए जैसा कि आप हमेशा करते आते हैं। कभी भी जब हम डेसिमल वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई डेसिमल कहाँ लगाना है। डेसिमल लगाने का काम सबसे लास्ट का होता है। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखें जरा, फर्स्ट वाले डिजिट में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसमें राइट साइड से 1 के बाद डेसिमल था। 2 और 1 कितने हो जाते हैं प्लस करने पे? 3। तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल आप लगा दें। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दें। भाई ये आसान तरीका है, आपको सिर्फ राइट टू लेफ्ट देखना है, भाई राइट से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जब ये नंबर्स दिए रहते हैं कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में, अब भाई कुछ बच्चे तो ऐसे कर लेते हैं 5 4 जा 20 23 60। जब बड़े नंबर है नहीं कर पा रहे किसी भी कारण, आप सीक्वेंस में करें जैसा कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, दो दो नंबर्स को लेके। 3 4 जा 12, रिमेनिंग क्या अभी आपका 5 से मल्टीप्लाई होना बाकी रह गया। 12 5 जा 60। अगर ये आगे कितना भी बड़ा होता, मैं जिन नंबर्स को सॉल्व करता जाता, जैसे इसे कर लिया, अगर कुछ और रह जाता मैं उसको पास में रख के आगे सॉल्व करता, हम आगे कंटिन्यू करते हुए जाते। ये आपको फैक्टर एलसीएम एचसीएफ में बहुत हेल्प करता है मल्टीप्लाई करते समय। अब मैं आपको इस डिवाइड पे आता हूँ। नॉर्मल सा ये तरीका इसका ये है, कोई नंबर है 20 × 50, जिससे मैं आपको अवेयर करवाना चाह रहा था। भाई इनका मेरे को मल्टीप्लाई करना है, इसके भी लास्ट में जीरो है, इसके भी लास्ट में जीरो है, तो इन जीरो को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और हमको मल्टीप्लाई करना है बाकी डेज का। 2 × 5 10। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो ऐसे ट्रिक्स आपको फॉलो करने ही है। अब मैं आता हूं कि अगर डिफरेंट साइन वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो मेरे को क्या करना है। जब डिफरेंट साइन वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो आपको, सिंपल सा, जैसे आप यहाँ देखते हैं 1 का साइन माइनस में, ये भी माइनस में, 3 का साइन प्लस में, ये भी प्लस में। जब कभी भी दो नंबर्स जिनके साइन सेम हो, आप उनका नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कहते हो 1 × 1 1, 3 × 2 6। अब भाई आंसर का साइन क्या होगा? अगर सेम साइन है तो आपका आंसर किस में रहेगा? प्लस में। अगर ये डिफरेंट साइन है, क्या है भाई? डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो आंसर किस में रहेगा? माइनस में। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ 4 × 2 8, पर ये माइनस में, इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में, तो डिफरेंट साइन है तो ये आंसर किस में आएगा आपका? माइनस में। आप यहाँ देखते हैं इस 4 पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब मैं क्या मानूंगा? ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, 4 × 4 16, तो आंसर का साइन क्या होगा? आंसर का साइन होगा, अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस, सेम साइन है तो प्लस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। मैं इस नंबर पे आपके पे यहाँ आता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई भी दो नंबर्स के सेम साइन है तो प्लस, डिफरेंट साइन है तो आंसर किस में आएगा? माइनस। मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई और प्लस माइनस दोनों के रूल डिफरेंट है, आप दोनों को थोड़े से ध्यान से करें। जिन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई किया मैंने, नॉर्मल मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 3 का साइन माइनस है, इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, दोनों के डिफरेंट साइन है। मल्टीप्लाई में अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है? आंसर का साइन माइनस में रखना है। अब भाई रिमेनिंग नंबर कौन सा रहेगा आपका? माइनस का 5। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया मैंने 6 × 5, जो कि आपके क्या होता है? 30। भाई दोनों के साइन अगर माइनस है, फिर से मैंने आपको बता दिया था, साइन किस में आएगा आपका भाई? प्लस में। क्लियर? आई होप ये आपको बहुत इजी लगेगा। जो बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत जरूरी है।
हम क्या सोचते हैं कि भाई बेसिक मैथ है, छोटी चीजें हमको आती हैं, हम नहीं कर रहे ये, पर ये बहुत मायने रखती है हमारे लिए। 8/2, जब कोई भी नंबर लिखा हो 8/2, पहली बात हमें याद रखना है जो नंबर राइट साइड में लिखा हुआ है वो उसको डिवाइड करेगा। नॉन हमने डिवाइड किया इसमें, 8 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। मैं इनसे आपको अभी अवेयर करवा दूंगा। क्विटेंट, ये आपका कुछ नहीं है, ये क्या रहा आपका, कुछ नहीं, मतलब रिमाइंडर, ये क्या आपका डिवीजन, और ये है आपका डिविडेंड। हम आपको इनसे आगे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। नॉर्मली आपको जानकारी कि भाई किसको क्या कहते हैं। आगे आता हूं मैं, 18/3, फर्स्ट डिजिट में डिवाइड नहीं जाता है, ये छोटा है। जब भी डिजिट फर्स्ट डिजिट छोटा हो आप दोनों को लेके चलें। जब डिवाइड किया जाता है लेफ्ट साइड वाले नंबर को देखते हैं, पहले डिवाइड होता नहीं। यहाँ लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या था आपका 1, अगर 1 में डिवाइड नहीं जाता है तो हम उसके साथी को भी साथ में ले सकते हैं, जैसे कि 1 के साथ में क्या था 8। 3 का टेबल रीड करेंगे 6 टाइम या 18। क्लियर। ये नंबर यहाँ 38/2। मैं देखता हूँ इस नंबर को 3 को, हाँ भाई ये 2 से बड़ा है, डिवाइड जा सकता है। मैं टेबल रीड करूंगा, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 8, 3 9 जा 18, 1 रिमाइंडर रहा। और इस 8 को लेके आए ऊपर से नीचे की तरफ, कितने टाइम डिवाइड किया 90 टाइम। अब मैं आता हूं आपके इस क्वेश्चन पे 308। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं अपने आप में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। 2 1 जा 2, 1 को नीचे लेके आए, 0 को, 2 5 जा 10, भाई कंप्लीट डिवाइड किया। अब हम 8 को नीचे लेके आएंगे, 2 4 जा 8। क्लियर, ओके, वेरी गुड। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। जब हम यहाँ क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल सा रूल लिखा हुआ, कोई भी नंबर को हम ऊपर से नीचे लेके आए फिर भी डिवाइड नहीं जाए, कोई भी नंबर को हम ऊपर से नीचे लेके आए डिवाइड फिर भी नहीं जाए, उसके लिए हमको क्वोटिएंट के यहाँ 0 पुट करना पड़ता है, तब हम दूसरे नंबर को नीचे लेके आते हैं। मैं समझाता हूँ क्या है। ये नंबर था 3 से डिवाइड करना है इसमें, 3 1 जा 3, मैं 0 को नीचे लेके आया। अब मैं 0 को नीचे लाया, अब क्या 3 से डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो पहले मेरे को यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, तब मैं इसके पड़ोसी नंबर को नीचे लेके आ पाऊंगा। अब 6 हो गया, हाँ भाई अब डिवाइड जा रहा है, 3 2 जा 6। क्लियर, सिंपल सी बात याद रखें, ये अक्सर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अगर किसी नंबर को ऊपर से नीचे लाने के बाद भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो आपको पहले क्वोटिएंट में 0 पुट करना पड़ेगा, तब आप उसके पास वाले नंबर को नीचे लेके आएंगे। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, 2 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो मैं दोनों नंबर्स को ले लूंगा 14, 2 से 1 ना 14। सेम स्टेप, 0 को नीचे लेके आ, 0 को नीचे लेके आने के बावजूद भी अभी भी डिवाइड मेरा नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो मेरे को क्या करना रहेगा, मेरे को करना पड़ेगा क्वोशिएंट में 0। अब भाई मैं नीचे लेके आऊंगा 6 को, अब ये नंबर 6 है, अभी डिवाइड जा सकता है, 2 3 जा 6। अब भाई 0 रह गया, मैं 0 को भी लेके लेके आया नीचे, अभी डिवाइड नहीं जा रहा है, अभी डिवाइड नहीं जा रहा है। इसका समय क्या पुट करूंगा यहाँ 0। क्लियर है, अब हम आगे करते हैं। ये नंबर, अब मैं आपको डेसिमल वाला डिवाइड सिखाता हूं कैसे क्या करना रहता है, जो कि ये आगे वाला नंबर 3 3 1 जा 3, 1 को नीचे लेके आया, डिवाइड नहीं जा रहा है नीचे लाने के बावजूद, यहां मैं 0 पुट करूंगा। अभी मैं डेसिमल को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, 8 को नीचे लेके आऊंगा 18, अभी डिवाइड आपका जा सकता है, 3 6 जा 18।
अब भाई देखिए पीछे से कितने डिजिट के बाद इसमें डेसिमल था, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। जो भी आपका आंसर आया उसमें पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल अज्यूम कर लेंगे। क्लियर, आपका आंसर होगा 10.6। एक बार दशमलव लगाने के बाद आपको जरूरत पड़े जब जितना जीरो अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2 5 10, मैंने डेसिमल लगाया, जीरो अज्यूम किया, 2 5 10। ये जीरो कैसे आया कि मैंने दशमलव लगाने के बाद जीरो अज्यूम कर लिया। अगर मेरे को आगे भी जरूरत पड़ती तो मैं इतने जीरो अज्यूम कर सकता था। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, वुड डिवाइड बाय 21। भाई आगे वाला 2 तो छोटा है, डिवाइड नहीं जा सकता, 2 में डिवाइड नहीं जा सकता, तो क्या करूंगा, उसके साथ वाले नंबर को लेके आऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 21। 4 5 20, रिमाइंडर 1। अब भाई आगे तो कुछ बचा नहीं है, तो क्या करना है मेरे को डेसिमल मानना, डेसिमल लगाना। और डेसिमल लगाने के बाद चाहे जितने जीरो ले सकता हूँ। और चाहे जितने का मतलब ये नहीं कि आप 2 ले लें, 4 ले लें, जितने से आपको काम चले। पहले एक से ट्राई करें। भाई मैंने एक जीरो पुट किया, ये 10 हो गया, 4 का डिवाइड जा सकता है, 4 2 8। डेसिमल लगा हुआ है, जीरो अज्यूम कर लिया भाई। मान सकता था, मैंने पहले बताया था आपको, 4 से ये 5 टाइम, 4 से 5 टाइम करेंगे, क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट। आपकी समझ में आ गया हो कि एक बार हमने डेसिमल लगा दिया, आपको बार बार डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप आगे उसे ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका 3/10। अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। 3 3 9, 1, डेसिमल माना 0, 3 3 9, 1, डेसिमल माना 0 है, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है 0, 3 3 9। आपको यहाँ इतने में ये समझ में आ गया भाई, मैं कितने भी बार रीड कर लूं इसे, इसमें डिवाइड कभी होगा ही नहीं। आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जो नंबर डेसिमल के बाद वाले रिपीट हो रहे हैं उन पे बार लगा देंगे। हर बार क्या रिपीट हो रहा है, 3, तो आप 3 पे बार लगा देंगे। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 and 1/2, 3 + 1/2। कभी आपको ये दिख जाता है 3 and 1/2, इसका सिंपल सा मतलब है 3 + 1/2। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आपको क्या नोट करना है, 2, इस 2 का इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, और ऊपर वाले प्लस को प्लस करना है, 3 × 2 6 + 1/2 = 7/। ये इसका मेन प्रोसेस होता है। क्या रहता है, नीचे वाले 2 का मल्टीप्लाई करना रहता है इससे, 3 × 2 6, प्लस इस 1 को प्लस करना है, 7/2। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 2 × 3 6 + 1 7/2। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, इस वाले को आप क्या कर देना, प्लस 3, 2 3 6 + 1 7/2। अब इस पे आते हैं, ये क्वेश्चन, जब भी कोई भी क्वेश्चन डिवाइड में दिया गया हो इस तरीके से, तब आपको क्या करना है, 8/12 को 8/12 लिखेंगे, डिवाइड को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। इसके बाद वाला जो नंबर है, क्या है बाद में नंबर, 2/9, इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। 2/9 इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9/2। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो तो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो। कंडीशन है कि दोनों को सेम टेबल से कट करना है। जैसे मैं यहां देखता हूं, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 1 टाइम। आपके पास न्यूमरेटर में नंबर्स बचे 1 × 3, 1 × 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 1 से कितने भी टाइम मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर दें, आंसर वही नंबर वापस आएगा। आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3.80 डिवाइड बाई 1.9। देखिए ये सारे जो तरीके हैं, सारे के सारे डिवाइड किए हैं, बहुत जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। कई सारे व्यक्ति एक अपनी अच्छी एज में 40 50 की एज तक आ गए, उनको ये नहीं मालूम होता कि डिवाइड में जीरो कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान दें।
डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट है? 2। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। तो डेसिमल के बाद के डिजिट आपको क्या करनी है? इक्वल 2 डिजिट। और यहाँ भी आपको क्या करनी है? 2 डिजिट। 2 डिजिट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? 0। डेसिमल के बाद के डिजिट हमको क्या करने हैं? इक्वल करने। जैसे ही डेसिमल के बाद के डिजिट आपके इक्वल हो जाते हैं, आप डेसिमल से डेसिमल को हटा दें। डेसिमल से डेसिमल को हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट हो जाएगा, और 19 वन जा 19, 19 टू जा 38। ये क्या हो जाएगा आपका? 2/1 इज इक्वल टू 2। जब भी डेसिमल वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो आप कोशिश करें कि हम दोनों के डेसिमल के बाद के डिजिट इक्वल कर लें। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया हुआ था, क्या? अगर मल्टीप्लाई में सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो आंसर विल बी प्लस, डिफरेंट साइन है आंसर विल बी माइनस। देखें जरा, अभी इनके साइन कैसे हैं? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। नॉर्मल डिवाइड करना, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे आप 1 आएगा, पर आंसर का साइन क्या आएगा? प्लस, क्योंकि सेम साइन थे। अगर यही इनके डिफरेंट साइन होते आंसर क्या आएगा? माइनस। यहाँ 8 और 2 दोनों के साइन माइनस में, तो आंसर किस में आया? प्लस में। यहाँ 8 का साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? प्लस। ये प्लस, ये माइनस, डिफरेंट है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। यहाँ 10 माइनस में और इसका कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है? ये प्लस। डिफरेंट साइन है तो ये किस में आएगा? माइनस में। अभी आप यहाँ देखते हैं 12 का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या? प्लस। ये प्लस, ये माइनस, नॉर्मल डिवाइड करने के बाद साइन क्या आएगा? माइनस। आप सिंपल सी बात समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम रूल है। अगर इनके सेम साइन है तो आंसर का साइन प्लस में आएगा, और डिफरेंट साइन है तो आंसर का साइन माइनस का आएगा। मायने रखता है कि आंसर का साइन क्या आएगा। क्लियर है? तो इनके सेम साइन और डिफरेंट साइन से आप इसके बारे में जान सकते हैं। 1/100, जब कुछ इस तरीके से नंबर दिया गया 1/100, नीचे आपको कितने जीरो दिख रहे हैं? 2। सॉरी, नीचे कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। आप ऊपर वाला नंबर नोट करें, 1 से 1 में आप डिवाइड करें, 1 से 1 में आप डिवाइड करते हैं 1 आता है, नीचे जितने जीरो थे स्प्लिट किया आपने, 2 जीरो थे, राइट साइड से 2 काउंट कीजिए, 1 2, 2 डिजिट पे कोई पोजीशन नहीं है तो आप क्या कर लोगे? 0, और डेसिमल पुट कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.01। ऐसे मैं लिखता हूं ये 1000, आपको क्या काउंट करना? 1 2 3 डेसिमल, आप ये चुप कर। क्लियर? आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन पे आता हूं। जब भी कोई भी नंबर हो 0.0, डेसिमल हटाना है तो आपको क्या करना है? आप अपॉन में अज्यूम करेंगे 1, डेसिमल को हटाइए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिखाई देते हैं आपको? 3। 3 डिजिट जैसे आपको दिखाई देते हैं, आप 30 अज्यूम कर लेंगे। जब आपको बोला जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, आप कोशिश करें हम इन्हें कट कर देंगे, देन योर आंसर विल बी 9/250। क्लियर? इससे मैंने आपको इससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस आपको काफी टाइम पहले करवा दिया था। जैसे ही हमने डिवाइड वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, हमने आपको बता दिए थे क्या डिविजन है, क्या डिविडेंट है, क्या कोएफिशिएंट है, क्या रिमाइंडर है। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ही यूजफुल होता है। जनरली कभी हमें इन चारों चीजों में से कुछ भी एक नहीं मालूम हो, हम इस रूल के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे जो एग्जांपल्स आएंगे आगे, हम आपको उनके बारे में बताएंगे। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर से वही, मैंने एक नंबर लिया, मैं यहाँ साइड में लेता हूँ कोई भी नंबर, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ 7, 2 3 जार 6। अब मेरे को सिंपल सा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मेरा क्या है? रिमाइंडर है, ये मेरा क्या है? क्वोटिएंट है, ये मेरा डिवीजर है, और ये डिविडेंड है। मेरा ये किया हुआ आंसर तरीका सही है या गलत है,
उसे चेक करने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं। भाई डिविजर क्या था मेरा, डिविजर था मेरा 2, क्वेटेंट क्या आया था मेरा, क्वेटेंट आया था मेरा 3, रिमाइंडर क्या आया था मेरा 1, क्या था मेरा डिविडेंड, डिविडेंड था 7। अगर ये दोनों ही इक्वल आते हैं 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7, अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड and your RSS both are same, it means your answer is right। किसी भी तरीके से आप इसकी तैयारी करें बेसिक की, पर याद रखें कि हमको सब कुछ सीक्वेंस में सीखना है। आज की क्लास में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट जो मैथ्स के होते थे उन्हें सिखाने की कोशिश की, और भाई जिसने ये बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं आप मान के चले उन्होंने आगे के सारे चैप्टर इजीली सॉल्व कर लिए। हम गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, हम क्या करते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं देते छोटे टॉपिक्स पे। अभी आज आपके पास मौका है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का। किसी भी कारण से आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आए, आप हमें पूछ सकते हैं, रिप्लाई देंगे, कमेंट कर सकते हैं, और भी हमारे टेलीग्राम चैनल मित्र इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मित्र इंस्टीट्यूट पर ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे चैनल मित्र इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे साथी बनिए। धन्यवाद, थैंक यू।